डगरी डाक बंगला नथिया गली से 14 किलोमीटर ब्रिटिश ट्रैक पर मीरा जाने से कुछ आगे वाक़ है। ये वही दर दीवारें जिनसे अब तो वहशत टपकती है, मगर इनका माजी जाओ जलाल से भरपूर था। अब इसकी खस्ता हाल कमरों में झांके तो यहाँ क़याम पजीर रहने वाले इन साहिबान इक़्तिदार का तसव्वुर करके अफसोस होता है कि जिनकी हैबत से ज़माना लरज़ता था, मगर अभी इनकी क़याम गाँव में होलनाक वीरानियाँ छाई रहती हैं। डाक बंगला डगरी और इसके इर्द गिर्द खड़े दरख्त मालूम नहीं कब से अपनी उम्र गुजार चुके। इनके साए में कभी इर्द गिर्द के इलाकों से सरकारी अफसरान के हुजूर पेश होने वाले लोग अपनी उम्मीदें और ख्वाब लेकर बैठा करते। यहाँ बैठकर जो दिली सुकून और इत्मीनान मिलता है, शायद कहीं और ना मिले, मगर अब वीरानी मुद्दों पर मुहित हो चुकी है। एबटाबाद की यूनियन कौंसिल फलकोट का ये पुरशिकवा डाक बंगला बड़े बड़े सरकारी अफसरान की भी आर्जी रिहाइशगाह रहा होगा। अब इसका हाल देखकर कहीं से भी गुमान नहीं होता कि इसका माजी किस कदर शानदार था। डगरी बंगला का ये इमारत 1923 के बाद बनाई गई। डगरी बंगला रेस्ट हाउस या डाक बंगला नथिया गली से ठंडियानी जाने वाले रास्ते पर ब्रिटिश ट्रैक पर अंग्रेज़ दौर में बनाया गया। अंग्रेज़ दौर में हर 10 मील पर डाक बंगले बनाए गए जो महकमा जंगलात के अफसरों के लिए क़यामगाह की सहूलत फराहम करते थे। इस ब्रिटिश ट्रैक पर पहला रेस्ट हाउस नथिया गली, दूसरा डगरी बंगला, तीसरा बिरन गली और चौथा ठंडियानी के मकाम पर बनाया गया। ब्रिटिश दौर में बनने वाले दूसरे बंगलों की तरह डगरी बंगला के इतराफ़ में भी एक कत्ता राज़ी खाली है। इस राज़ी के गिर्द कभी लोहे की खारदार बाड़ लगी थी जो अब नहीं। डाक बंगले से मुल्हिक यूनियन कौंसिल फलकोट का गांव कुटली करीब तरीन है। डगरी बंगला 2005 के ज़लज़ले से पहले अपनी असल हालत में मौजूद था, लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने इसकी इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस डाक बंगले की इमारत एक मरकज़ी बड़े कमरे और दो निस्बतन छोटे कमरों पर मुश्तमिल है। कमरे की बैक साइड की दीवारें खस्ता हाल हैं और टूट फूट का शिकार हैं। डगरी बंगला की छत भी काबिल मुरम्मत है। इस इमारत के साथ किचन और बाथरूम है। इस इमारत की मगरबी जानिब एक बरामदा है जिसका रुख एबटाबाद शहर की तरफ है। इस बरामदे से ग़ुरूब आफ्ताब का दिलकश मंजर दिखाई देता है जो देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देता है। इस मेन इमारत से चंद गज़ के फासले पर एक लकड़ी से बना कमरा अभी भी मौजूद है जो कदरे बेहतर हालत में है। डगरी बंगला की सारी बिल्डिंग के गिर्द जंग आलूद पुरानी कांटेदार तार लगी है जो अलामती तौर पर सिक्योरिटी समझी जाए। डगरी बंगला की इमारत विक्टोरियन स्टाइल में बनी है जो जिस्ते चादर से बनी। इसकी छतें स्लोप हैं। इस इमारत की छत के चारों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए परनाले बनाए गए। इन परनालों से बारिश का पानी बहता है। इन परनालों से बहता हुआ पानी एक टैंकी में महफूज कर लिया जाता है जिसे बाद में काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। इस तरह बारिशों के पानी को भी ज़ाया होने से बचा दिया जाता है और इसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाता था। इस इमारत में इस वक्त तक बिजली के कोई इंतज़ामात नहीं और ना ही यहाँ पे कोई यादगारी तख्ती मौजूद है। डगरी बंगला तारीख़ी हैसियत रखता है, मगर अफसोस कि इसकी कभी मरम्मत और तज़ीन और आइश नहीं की गई। अब ये अपनी ज़बूहाली के आखिरी दर्जे पर है और मालूम नहीं कि ये तारीख़ी विरसा ज़मीन बोस हो जाए। हुकाम बाला को चाहिए कि इस पर फ़ौरी तवज्जो देकर इसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज किया जाए। डगरी बंगला पहुंचने के तकरीबन 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता नथिया गली बुकोट गली से मीरा जानी की तरफ से आप डगरी बंगला पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता एबटाबाद से यूसी फलकोट के गांव कुटली के ज़रिए डगरी बंगला पहुंचा जा सकता है। तीसरा रास्ता यूनियन कौंसिल फलकोट के गांव जंदरबाड़ी तक आप जीप पर आ सकते हैं और यहां से आगे आप पैदल जाएंगे। यहां पहुंचने का चौथा रास्ता एबटाबाद शहर से ठंडियानी, ठंडियानी से बिरन गली और बिरन गली से डगरी बंगला पहुंचा जा सकता है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें।